राष्ट्रमंडल खेल आप जानते ही हैं। कभी ब्रितानी सत्ता के अधीन रहे देशों के खेल मेले को राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किसी एक देश में होता है। सन 2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। हमारे खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाकर कई पदक जीते थे। 1928 के ओलंपिक खेल देखते देखते एक पत्रकार के मन में यह विचार आया कि क्यों न ऐसी एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें ब्रितानी सत्ता के अधीन देशों के खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल नामक इसी प्रतियोगिता की पूरी जानकारी देता है यह पाठ। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेल्विन मार्क्स बॉबी रॉबिन्सन को जाता है। मार्क्स रॉबिन्सन को हॉलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित 1988 के ओलंपिक खेल देखने का मौका मिला। अखबार का संवाददाता होने के साथ साथ उन्हें कनाडा की एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। कनाडा की ट्रैक एंड फील्ड टीम में मार्क रॉबिन्सन ने ब्रिटिश गुयाना के एक खिलाड़ी फिल एडवर्ड्स को भी चुना था। फिल एडवर्ड्स का तब अलग कोई देश नहीं था, वह ब्रिटेन के अधीन देश गुयाना का एक नागरिक था। तब गुयाना की कोई टीम अलग से ओलंपिक नहीं जाती थी क्योंकि गुयाना स्वतंत्र देश नहीं था। जब एम्स्टर्डम ओलंपिक समाप्त हो गए तो रॉबिन्सन के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए। उसने ऐसा इसलिए सोचा कि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि वे स्वतंत्र देश न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने कई पराधीन देशों का दौरा किया। ब्रिटेन की सरकार से भी बातचीत के कई दौर चलाए। उसकी मेहनत, सद प्रयास और लगन अतः 1930 में रंग लाई। इसी साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के आयोजन का भार कनाडा के ही शहर हैमिल्टन को सौंपा गया। वहां 16 से 23 अगस्त 1930 तक पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तब इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल बाद राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी। तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया था। 1968 यानी 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। उसके बाद अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुए। 1978 से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया और तब से आज तक यही नाम चला आ रहा है। 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा फिल एडवर्ड्स 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आई जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम हो गई होती अगर ये खेल न हुए होते। मार्क्स रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है पर जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। मार्क्स रॉबिन्सन का यह सपना न केवल सच हुआ बल्कि उनके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है।
कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश। यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं। यह कोई राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है, बल्कि मित्र देशों की सरकारों का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान माने और समझे जाते हैं। ये सभी सदस्य देश एक समान मान्यताओं और लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य रखते हैं। सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श हैं: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करना, मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, लोकतंत्र का पालन करना और उसका अधिकतम प्रसार करना, मानवाधिकारों का आदर करना और उनका पालन करना, अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना, लोगों को जागरूक करना, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना। इस पाठ में हमने जाना, मन में किसी विचार का जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं, उसे साकार करने के लिए अथक परिश्रम करना होता है। खेलों की जो दुनिया हमें नजर आती है, उसे केवल खिलाड़ियों ने नहीं, जुनजारू लोगों ने तैयार किया है। खेल प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने और मंच देने का काम तो करती ही है, साथ ही दो देशों के बीच भाईचारा, आपसी सहयोग भी बढ़ाती है और प्रेम और शांति में रहने का संदेश भी देती है। शब्दार्थ: शुरुआत, आरंभ, शुरू करना, श्रेय, प्रशंसा, कर्ता, यश, अधीन, गुलाम, आश्रित, स्पर्धाओं, मुकाबलों, प्रतियोगिताओं, साम्राज्य, शासन, क्षेत्र, पराधीन, दूसरों के अधीन, सत प्रयास, अच्छी कोशिश, उत्तम प्रयत्न, संस्था, सभा, मंडली, अस्तित्व, वजूद, हस्ती, वटवृक्ष, बरगद का पेड़, अत्यंत विशाल, लक्ष्य, उद्देश्य, निश्चित स्थान का कार्य, सामंजस्य, तालमेल। राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन को जाता है। फिल एडवर्ड किस देश का नागरिक था? फिल एडवर्ड ब्रिटेन के अधीन देश गुयाना का नागरिक था। फिल एडवर्ड पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से कब खेला? 1930 में पहली बार फिल एडवर्ड अपने देश गुयाना की ओर से खेला। मार्क्स रॉबिन्सन ने क्या सपना देखा था? रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है, पर जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या है? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश। यह उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। कॉमनवेल्थ किन देशों का संगठन है? कॉमनवेल्थ मित्र देशों की सरकारों का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान माने और समझे जाते हैं। सिंगापुर घोषणा के अनुसार सदस्य देशों के लक्ष्य और आदर्श क्या हैं? सिंगापुर घोषणा के अनुसार सदस्य देशों के लक्ष्य और आदर्श हैं: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करना, मैत्री और भाईचारा बढ़ाना,
सदस्य देशों के बीच मुफ्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना। एम्स्टर्डम ओलंपिक की समाप्ति होते होते रॉबिन्सन के दिमाग में क्या विचार आया और क्यों? जब एम्स्टर्डम ओलंपिक समाप्त हो गए तो रॉबिन्सन के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि वे स्वतंत्र देश न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ? पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों का सबसे पहला नाम क्या था? सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। राष्ट्रमंडल खेल यह नाम कब से चला आ रहा है? राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य देश कितने हैं? राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य देश 54 हैं। धन्यवाद।